हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज हम माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर एंड कंट्रोल मेमोरी क्या होती है इस पर डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको जो एक बेसिक माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का स्ट्रक्चर अगर याद है, तो उसमें क्या था कि सबसे पहले हमारे पास जो ब्लॉक है वो हमारा होता है नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर। ये जो नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर है वो हमारा कनेक्टेड होता है कुछ हमारे सेकंड ब्लॉक से, जिसका नाम है कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, जिसको आप CAR के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। अब ये जो कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर है ये फर्दर कनेक्टेड होता है हमारा कंट्रोल मेमोरी से। कंट्रोल मेमोरी, और जैसा कि हमने डिस्कस किया था जब हम माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट पढ़ रहे थे कि ये जो कंट्रोल मेमोरी होती है वही हमारी कंसिडर की जाती है एज रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसके बाद जो चीज इससे निकलती है या जो डेटा या सिग्नल या जो भी इससे जेनरेट होता है वो हम दे देते हैं कंट्रोल डेटा रजिस्टर को। तो यहां हम लिखेंगे जो भी डेटा यहां से होगा वो जाएगा कंट्रोल डेटा रजिस्टर में। आपको बुक्स में यहाँ पे CAR लिखा रहता है और इसको CDR लिखा हुआ होता है। कई बार आपको जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उसमें भी CAR और CDR से हमारा जो भी डेटा यहाँ पे ट्रांसफर होता है वो ऐसा दिखता है, तो उससे आप समझ जाइएगा कि CAR इज कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर और CDR इज कंट्रोल डेटा रजिस्टर। जो भी हमारा यहाँ से जनरेट होते हैं डेटा तो वो हमारा कहाँ जाता है, डेटा कंट्रोल डेटा रजिस्टर में जाता है और उस पर रीडिंग राइटिंग जो भी आपको परफॉर्म करनी है। फिर फाइनली ये सब होने के बाद हमारे कंट्रोल वर्ड ऑब्वियसली जनरेट होंगे, तो ये हमारे हो जाते हैं कंट्रोल वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे फिर क्या होता है, ये सीक्वेंस फिर से हमारा एग्जीक्यूट होता है। और किस लिए होता है, ये जो साइकिल है ये हमारी नेक्स्ट एड्रेस इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट एड्रेस इंफॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल इनपुट भी रिक्वायर होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सटर्नल इनपुट के लिए। चलिए, अब यहाँ पर ये जो नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर है, जो आज का टॉपिक है हमारा माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर, तो इस नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर को ही हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंसर बोलते हैं। ये हमारा सीक्वेंसर ही है। एक्चुअली ये करता क्या है, तो ये एड्रेस जनरेशन का काम करता है। हमारा जो भी एड्रेस जनरेशन हमको करना है, एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन का जो सीक्वेंस का एड्रेस है, नेक्स्ट एड्रेस जो भी जनरेट होगा वो यही करता है। और इसके बाद जनरेट करने के बाद नेक्स्ट एड्रेस को ये ट्रांसफर कर देता है CAR में, दैट इज कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में। मतलब ये जो नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर है ये जनरेट करेगा नेक्स्ट एड्रेस को और ये ट्रांसफर कर देगा, ये सीक्वेंसर उस नेक्स्ट एड्रेस को ट्रांसफर कर देगा कंट्रोल डेटा रजिस्टर में। चलिए, अब ये जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसर है, इसको डिजाइन जब हम करते हैं, मतलब ये जो नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर है जिसको हम सीक्वेंसर बोल रहे हैं, जब हम इसको डिजाइन करते हैं तो हमें दो चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जिसमें जो पहला होता है वो होता है हमारा साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन एक फैक्टर है बहुत बड़ा इस नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर या सीक्वेंसर को डिजाइन करते टाइम। और अगर हम इसका सेकेंड फैक्टर आपसे डिस्कस करें तो ये होता है कि एड्रेस जनरेशन में कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम टेकन फॉर एड्रेस
जनरेशन, मतलब ये नेक्स्ट एड्रेस जनरेशन में कितना टाइम लग रहा है। सेकंड फैक्टर ये होता है, मतलब जो टाइम है वो कम लगना चाहिए नेक्स्ट एड्रेस को जनरेट करने के लिए, नहीं तो क्या होगा कि हमारा पूरा प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा। तो टाइम जो है वो कम लगना चाहिए। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं कंट्रोल मेमोरी की, ये तो हमारा सीक्वेंसर हो गया कि भाई नेक्स्ट एड्रेस जनरेशन जनरेटर जो होता है उसी को सीक्वेंसर बोलते हैं। ये नेक्स्ट एड्रेस को क्या करता है, जनरेट करता है और सीडीआर में उसको ट्रांसमिट कर देता है। अब बात आती है कि हमारी कंट्रोल मेमोरी क्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रोल मेमोरी को रोम कंसिडर किया जाता है, या ये रोम होती है एक माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में। और ये जो हमारी कंट्रोल मेमोरी होती है, इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है एड्रेस देना, ताकि हमारा जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन है वो रीड या फिर उनको एग्जीक्यूट किया जा सके। क्योंकि जब तक हमारे पास एड्रेस नहीं होंगे तब तक हम रीडिंग एंड राइटिंग ही नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि हम एक एड्रेस लोकेशन से ही तो रीडिंग करते हैं या हम क्या करते हैं, उसका एग्जीक्यूशन करते हैं। अगर हमारे पास एड्रेस ही नहीं होंगे तो हम कैसे यहाँ से ढूंढेंगे कि भाई हमें किस पे एग्जीक्यूशन करना है, या हमें कहाँ पे हमारी रीडिंग जो है वो, मतलब रीडिंग इन द सेंस कि हमें जो डेटा रीड करना है वो कहाँ से करना है। तो ये मेन पर्पस होता है। ये जो कंट्रोल मेमोरी होती है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो भी हमारी माइक्रो कंट्रोल यूनिट है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें ये जो कंट्रोल मेमोरी है, यहाँ पर हमारे जो भी माइक्रो प्रोग्राम होते हैं वो स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये हमारे माइक्रो प्रोग्राम्स को स्टोर करती है, ये एक स्टोरेज देती है हमारे माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट को। तो आज हमने देखा कि माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर क्या होता है और हमारी कंट्रोल मेमोरी क्या होती है, और ये दोनों आपस में लिंक्ड कैसे हैं। हमने ये भी देखा कि एक जो सीक्वेंसर है या जो हमारा नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर है, जो दोनों सेम ही चीज है, वो किन फैक्टर्स पे बेस्ड होती है। मतलब अगर हमें उसे डिजाइन करना है तो हमें कौन से दो फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा।